वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है साथियों। बीएसटीसी एग्जाम 2024 के लिए अपने राजस्थान जीके के जो इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन जो अपनी सीरीज चल रही है, जो 50 क्वेश्चन है वो 150 नंबर के आएंगे। अपना टारगेट 150 में से 150 का साथियों। कम समय में धुआंधार तैयारी और शानदार सोल्यूशन है वो अपना चल रहा है। और ये सभी क्वेश्चन है वो प्रवेश ईयर क्वेश्चन है जो बीएसटीसी एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, तो इनको रट लेना। मैं कह रहा हूँ सीधे के सीधे आपको है वो एग्जाम में देखने को मिलेंगे 30 जून को। तो भाई आपने अभी तक राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अपना टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 को ज्वाइन कर लेना। वहां पर है वो आपको ये क्वेश्चनों की पीडीएफ है वो मिल जाएगी साथियों। तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। अब बढ़ते हैं हमारे शानदार और जानदार सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया है और बड़ा ही शानदार और जानदार क्वेश्चन। भाई चरी लोक नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? तो चरी लोक नृत्य आपको मैं बता दूं, पहले तो आपको बता दूं चरी लोक नृत्य है वो किशनगढ़ के अंदर किया जाता है साथियों। और किशनगढ़ की एक फल्कुबाई के द्वारा, तो ध्यान, चरी लोक नृत्य की प्रसिद्ध जो नृत्यांगना वो फल्कुबाई है। और साथियों ये गुज्जर जाति के द्वारा है वो किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा साथियों। अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए भील जनजाति के द्वारा कौन कौन सा नृत्य किया जाता है साथियों, तो यहाँ पर ध्यान रखना, एक तो गौरी नृत्य किया जाता है साथियों। और यहाँ पर हाथी मन्ना नृत्य किया जाता है, रमणी किया जाता है। इसके अलावा साथियों गेर किया जाता है साथियों, घुमरा नृत्य किया जाता है, युद्ध किया जाता है, द्विचक्री किया जाता है, नेजा किया जाता है। ये सभी भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। ये आपको ध्यान है रखना भाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। याद रखना भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, कौन सा लोकगीत ऊंट की एक सजावटी तार को तैयार करने के एक अबोध सौंदर्य का वर्णन करता है? तो भाई ऊंट की सजावटी के लिए है वो गोरबंद। अरे गोरबंद गीत है वो कहा जाता है, ध्यान रखना। तो गोरबंद एक तो ऊंट का आभूषण है और एक साथियों गोरबंद है वो गीत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगर आपसे पूछ रहे जल्ला लोक गीत क्या है गुरुजी, तो जल्ला लोक गीत है साथियों, ध्यान रखना, ये शादी में है वो क्या गाया जाता है ये जल्ला गीत, ध्यान रखना। इसके अलावा इंडोनी गीत है वो यहाँ पर भी ये क्या है, इंडोनी गीत है वो आपको पता है कौन सी, तो ये कालबेलिया जाति के द्वारा है वो किया जाता है। ध्यान रखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, बीकानेर में कौन सा मेला लगता है भाई? अगर आपसे क्वेश्चन पूछे बीकानेर में कौन सा मेला लगता है, तो देखिएगा केला देवी का मेला है वो कहाँ पर लगता है भाई, करौली के अंदर है। और ध्यान रखना लांगूरिया यहाँ पर गीत गाया जाता है और गुटका नृत्य किया जाता है, केला देवी करौली, इसका राइट आंसर हो जाएगा। रामदेवरा का जो मेला बढ़ता है रामदेव जी का, वो रामदेवरा जैसलमेर के अंदर बढ़ता है, तो ये भी है वो यहाँ पर जैसलमेर में है। चंद्रभागा की बात करें साथियों झालापाटन झालावाड़ में, तो झालावाड़ के अंदर है वो यहाँ पर चंद्रभागा पशु मेला बढ़ता है, तो कोलायत इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बीकानेर में कौन सा मेला बढ़ता है भाई, कोलायत बीकानेर में है वो कपिल मुनि का है वो यहाँ पर आश्रम है साथियों। और कपिल धारा भी आपको ध्यान रखना, तो कोलायत झील के पास में है वो यहाँ पर कोलायत मेला बढ़ता है, ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा। इसके अलावा जो बीकानेर के अंदर है वो देश नौका कर्णिमाता मेला भी बढ़ता है, ये आपको ध्यान रखना, जो साल में 2 बार बढ़ता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, माउंट आबू के करीब कौन सी नदी बहती है? ये सभी के सभी क्वेश्चन साथियों प्रवेश क्वेश्चन है, तो इनको रट लेना। मैं कह रहा हूँ एग्जाम में आपको सीधे के सीधे देखने को मिलेंगे। तो देखिएगा माउंट आबू के करीब कौन सी नदी बहती है, तो अगर मैं बात करूं साथियों तो लूनी नदी है वो आपको पता है। ये अपना क्या है, अपना राजस्थान है। और राजस्थान में ये अरावली पर्वत श्रृंखला के नाग पहाड़ अजमेर से ये लूनी नदी निकलती है। तो ये माउंट आबू में तो नहीं बहती, जालोर से होकर है वो यहाँ पर गुजरात में प्रवेश कर जाती है। घग्गर नदी की बात करें तो ये राजस्थान में है वो साथियों उत्तर में बहती है, घग्गर नदी हनुमानगढ़ गंगानगर अनूपगढ़ के अंदर। और बनास नदी की मैं बात करूँ साथियों तो खमनौर की पहाड़ियों से निकलती हुई है, यहाँ पर है वो रामेश्वर के अंदर है वो यहाँ पर चंबल नदी में मिल जाती है। तो यहाँ पर बची कौन सी, पश्चिमी बनास। तो पश्चिमी बनास सिरोही से निकलती है जो अपने गुजरात में होते हुए यह साथियों अरब सागर में गिरती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे लूनी नदी की विशेषता क्या है राजस्थान के संदर्भ में, तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है राजस्थान से जाने वाली, ध्यान रखना। जबकि राजस्थान की सबसे लंबी नदी बनास नदी है, लेकिन राजस्थान से है वो जाने वाली सबसे लंबी नदी लूनी नदी है, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, ये भी आपको पता होना चाहिए साथियों। ठीक है, आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, जोधपुर के किस नृत्य रूप को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली हुई है? तो साथियों जोधपुर का ऐसा कौन सा नृत्य है जिसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कालबेलिया। तो कालबेलिया ध्यान रखना, जिसको 2010 के अंदर साथियों यूनेस्को सूची के अंदर शामिल किया गया है। और कालबेलिया डांस की प्रसिद्ध जो नृत्यांगना है वो नाम है गुलाबो सपेरा। गुलाबो जरा इधर गिरा दो, यानी डांस दिखा दो, है ना। तो गुलाबो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो जोधपुर के अंदर है, यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे घूमर क्या है गुरुजी, तो ये राजस्थान का राज्य गीत है गुरुजी, राजस्थान का राज्य गीत है, ध्यान रखना।
रखना राजस्थान की यानी कि नृत्य की आत्मा, और अगर बात करें तो राजस्थान का गौरव कहा जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य कहाँ पर किया जाता है, तो शेखावाटी में कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है साथियों, जो वर्तमान में एक व्यवसायिक नृत्य है और ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और झांझ वाद्य यंत्र इसके अंदर है, वो झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और कठपुतली कहाँ की प्रसिद्ध है, तो उदयपुर की साथियों ध्यान, उदयपुर की कठपुतली प्रसिद्ध है। और इस कठपुतली को अंतर्राष्ट्रीय पहचान है वो देवीलाल सांबर के द्वारा दिलवाई गई थी, तो देवीलाल सांबर जी के द्वारा है वो यहाँ पर ये पहचान दिलाई गई थी। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, तो इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको, कालबेलिया हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, बड़े ही शानदार, आपको आराम से सुनना क्लास को, ध्यान से देखना है, मैं कह रहा हूं सुनते रहिएगा, और जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट बता रहा हूं वो आप वो नोट करते रहिएगा। मेरी स्पीड आपको है ना 2 की स्पीड करने की आवश्यकता नहीं है, मैं इतना मतलब फास्टली बोल रहा हूं कि आपको आराम से 50 क्वेश्चन है वो 30 मिनट से पहले मैं रोजाना करवाता हूँ साथियों। 9 बजे अपनी क्लास आती है, तो देखना नहीं बोले। ठीक है, और ये रामबाण क्लास रहेगी, मैं फिर बता देता हूँ, एग्जाम में आपको सीधे के सीधे क्वेश्चन मिलेंगे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है BSTC के। ठीक है, 10 सालों के। ठीक है, तो राजस्थान में कौन सा किला स्थित है भाई, अरे राजस्थान में यहाँ पर पूछा गया है कौन सा, अरे यहाँ पर राजसमंद में, सॉरी राजसमंद में कौन सा किला स्थित है, तो राजसमंद की अगर बात कर लेते हैं तो साथियों जूनागढ़ का किला कहाँ पर है, ये गुरुजी बीकानेर में है, तो ये तो बीकानेर में हो गया। बाला किला कहाँ पर है, तो ये गुरुजी अलवर के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना। और तारागढ़ का किला कहाँ पर है, तारागढ़ के किले 2 है अपने राजस्थान में, एक तो बूंदी के अंदर है और एक गुरुजी कहाँ पर है, तो एक ये अपना अजमेर के अंदर, कहाँ पर अजमेर के अंदर है। अब बचा कौन सा, कुंभलगढ़, तो कुंभलगढ़ है वो साथियों जो कुंभा के द्वारा निर्माण करवाया गया था राजसमंद के अंदर, ध्यान रखना। तो कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है, राजसमंद के अंदर है, होगा इसका राइट आंसर, ध्यान रखना ऑप्शन बी हो जाएगा। बाला किला ध्यान रखना अलवर में, तारागढ़ बूंदी और अजमेर के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना, और जूनागढ़ अपना बीकानेर में है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुन्ना महल कहाँ स्थित है, तो जुन्ना महल कहाँ स्थित है, ये अगर आपसे पूछे तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डूंगरपुर के अंदर है वो जुन्ना महल स्थित है साथियों, ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे जैसलमेर में कौन कौन सी साथियों हवेलियां है, तो एक तो आपको ध्यान रखना है कौन सी है भाई, नथमल की हवेली, जो एग्जाम में आपसे पूछा गया भी है BSTC के अंदर, नथमल की हवेली है वो कहाँ पर है, सालिम सिंह की हवेली, ये भी साथियों ध्यान रखना। और गुमानचंद पटो की यानी कि पटो की हवेली भी कहाँ पर है, तो ये भी है वो जैसलमेर के अंदर है। और जैसलमेर को राजस्थान का अंडमान भी कहा जाता है साथियों। और यहाँ पर बात करें गलियों का शहर, गलियों का शहर कहते हैं, ये ध्यान रखना। अगर बात करें 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं, बांसवाड़ा को कहते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अलवर की बात करें साथियों, तो अलवर में हमने अभी देखा है बाला किला है, इसके अलावा साथियों भानगढ़ का किला जो भूतों का किला भी है वो कहा जाता है, और एक कांकनवाड़ी का किला भी कहाँ पर है, तो ये भी अलवर में। और मुस्लिम महारानी का जो छतरी है, मुस्लिम महारानी की छतरी कहाँ पर भी, तो ये भी अलवर के अंदर है, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, 80 खंभों की छतरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जोधपुर शहर किस रंग के नाम से जाना जाता है, तो जोधपुर शहर है वो किस रंग के नाम से जाना जाता है, तो देखिएगा गुलाबी शहर किसे कहते हैं, गुरुजी जयपुर को कहते हैं, गुलाबी शहर जयपुर को कहते हैं। सफ़ेद शहर किसे कहते हैं, तो उदयपुर को कहते हैं, सफ़ेद शहर उदयपुर को कहते हैं। और पीला शहर किसे कहते हैं, तो ये जैसलमेर को कहते हैं, पीला शहर जैसलमेर को कहते हैं। तो नीला शहर किसे कहते हैं, अरे जोधपुर को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नीला शहर है वो जोधपुर को कहते हैं, ये आपको ध्यान है रखना भाई। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, थार लिंक एक्सप्रेस एक अंतर्राष्ट्रीय रेलवे जो जोधपुर की कराची पाकिस्तान से जोड़ता है, 1 मिनट में इसको थोड़ा, हाँ अब ठीक है, अब दिखाई दे रहा भाई, जोड़ता है का भारतीय सीमा से कौन सा रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ पर बात करें भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कराची पाकिस्तान तक जोड़ता है वो कौन सा रेलवे स्टेशन है, मुन्नाबाव। और मुन्नाबाव रेलवे स्टेशन कहाँ पर है, बाड़मेर के अंदर, ये एग्जाम में पूछा गया आपके BSTC एग्जाम में, तो ध्यान मुन्नाबाव रेलवे स्टेशन भारत और पाकिस्तान को है वो जोड़ता है, ये ध्यान रखना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये नया जिला बालोतरा बना है, ये भी आपको ध्यान है रखना है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, कौन सा शहर मसूरिया साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है भाई, अरे मसूरिया साड़ियों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो कोटा का एक गांव मतलब कस्बा है जिसका नाम है कैथून कोटा के अंदर, कैथून कोटा में है वो मसूरिया साड़ी प्रसिद्ध है साथियों। और इसी कैथून कोटा के अंदर है वो विश्व का एकमात्र विभीषण का मंदिर, कहाँ पर है, तो एकमात्र विभीषण का मंदिर है वो कहाँ पर, कोटा के अंदर है। और राजस्थान में कहाँ का दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये भी कोटा का प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान है रखना भाई। अगर आपसे पूछे ब्लू पोट्री, इसके अलावा साथियों सांगानेर प्रिंट और बगरू प्रिंट, ये सभी कहाँ के प्रसिद्ध है, जयपुर के, अरे जोधपुर के बादले प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान है रखना है साथियों। और युद्ध स्मारक कहाँ पर है, तो युद्ध स्मारक है वो जोधपुर में, जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, 11 नंबर क्वेश्चन अपना, भारतीय राज्यों में राजस्थान किसका सबसे बड़ा उत्पादक है, तो भारतीय राज्यों के अंदर राजस्थान किसका सबसे बड़ा उत्पादक है, तो अगर बात करें गुरुजी तो यहाँ पर गवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। गवार का लगभग भारत में 84% है, वो भारत में एकमात्र राजस्थान ऐसा राज्य है जो ग्वार का है वो साथियों 84% उत्पादन करता है, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके अलावा बाजरा उत्पादन में भी राजस्थान कौन से स्थान पर है, तो बाजरा उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है और ग्वार उत्पादन में पहला स्थान पर है, ये भी आपको ध्यान रखना। और सच्चे उत्पादन में राजस्थान दूसरे स्थान पर आता है, तो ये आपको ध्यान है रखना भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना
जस्ता की खान कहाँ पाई जाती है? अरे जस्ता की खान कहाँ पर पाई जाती है? तो पहले बता दूं मैं, खेतरी कहाँ पर पाई जाती है? खेतरी के अंदर तांबा, तांबा की खान कहाँ पर पाई जाती है? खेतरी झुंझ अपना नीम का थाना। सांबर के अंदर बात करें तो साथियों नमक उत्पादन होता है, ये आपको पता है। और जावर की खान में साथियों सीसा जस्ता, तो जस्ता की खान कहाँ पर है? तो सीसा व जस्ता की खान कहाँ पर पाई जाती है? तो ये साथियों यहाँ पर जावर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और जावर की खान कहाँ पर है? तो ये जावर की खान साथियों उदयपुर के अंदर है। कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। और यहाँ पर चांदी, चांदी भी कहाँ पर पाई जाती है? तो ये चांदी की खान भी है, वो जावर की खान है। और ये यहाँ पर बात करें तो राणा लाखा के समय है वो ये जावर की खान है वो पाई गई थी, ये आपको ध्यान रखना। और लोहे के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा को क्या कहते हैं? राजस्थान का मैनचेस्टर। तो राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो ये बना भीलवाड़ा को कहते हैं साथियों, ध्यान रखना। और आधुनिक मैनचेस्टर भिवाड़ी को कहते हैं। आगे देखेगा, राजस्थान उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या क्या है? अरे राजस्थान के उच्च न्यायालयों में स्वीकृत न्यायाधीश कितने हैं? 50 है। 50 है, वो अधिकतम न्यायाधीश हो सकते हैं साथियों, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? अरे वर्तमान में अभी 35 है। कितने हैं? 35 है। अब आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान उच्च न्यायालय का है वो साथियों मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये जोधपुर के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है, जो आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपसे करंट का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मनिंद्र मोहन है और श्रीवास्तव। तो मनिंद्र मोहन है, श्रीवास्तव है, वो साथियों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा ये भी जा सकता है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश कौन थे? तो फर्स्ट न्यायाधीश कौन थे? तो के वर्मा, यानी कमलकांत वर्मा है, वो राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ये बात भी आपको ध्यान है रखनी है भाई, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? अलवर जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो अलवर जिले के अंदर कौन सा भाई? अगर आपसे मैं पूछूं ताल छापर कहाँ पर है? गुरुजी चूरू के अंदर है। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये जैसलमेर के अंदर है। इसके अलावा रणथंभौर कहाँ पर है? तो ये सवाई माधोपुर के अंदर है। तो बचा कौन सा है अलवर वाला? तो सरिस्का अलवर। तो सरिस्का जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है? अलवर के अंदर है, जो राष्ट्रीय उद्यान है साथियों, ध्यान रखना। और राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 3 राष्ट्रीय उद्यान है। एक तो अपना रणथंभौर है, एक सरिस्का है, और एक साथियों कौन सा है भाई? कौन सा? कमेंट बॉक्स में बता देना। केवलादेव है। कौन सा भाई? केवलादेव। आपको मैं बता दूं, केवलादेव से अगर पूछा जाएगा तो राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? केवलादेव है। और सबसे बड़ा रणथंभौर है, ये आपको ध्यान है रखना। और ताल छापर किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरणों के लिए है वो प्रसिद्ध है साथियों, ये आपको ध्यान है रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेहरानगढ़ किले का संस्थापक कौन था? अरे मेहरानगढ़ किले का संस्थापक कौन था? तो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माता कौन है? कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माता राणा कुंभा है। और बात करिए राव जोधा, तो मेहरानगढ़ किले का निर्माण कौन किसने किया था? राव जोधा ने किया था साथियों। और कौन सी पहाड़ी पर? तो चिड़िया टुक पहाड़ी पर, चिड़िया टुक पहाड़ी पर है वो, यहाँ पर जोधा ने है वो यहाँ पर किया था। ऑप्शन अपना बी हो जाएगा। राणा सांगा आपको पता है साथियों, ये योद्धा था, और यहाँ पर 80 गाँव होने के बाद में है वो युद्ध क्या था, ये ध्यान रखना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और राव बीका की बात करें तो बीकानेर की स्थापना किसने की थी? राव बीका ने। और जोधपुर ने है, जोधपुर की स्थापना राव जोधा ने की थी, यह आपको ध्यान रखना है 1459 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भाई शानदार और जानदार क्वेश्चन है। जनगणना 2011 के अनुसार, आपको मैं पहले बता देता हूँ, जनगणना से आपके क्वेश्चन आएंगे 100%। 3 क्वेश्चन आपको है वो बीएसटीसी एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जनगणना देखिएगा भाई, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किन जिलों का है साथियों? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। अब आपसे मैं पूछूं तो यहाँ पर देखिएगा, पहला तो राजस्थान का कुल जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 200 है। कितना भी 200 है। 200 में से अगर आपसे सर्वाधिक पूछे तो एक तो आपको जयपुर याद रखना है, जिसका 595 है। इस 595 किसका है? जयपुर का है सबसे ज़्यादा। और इसके अलावा भरतपुर का है, वो ध्यान रखना, जो 503 है। ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं साथियों। और सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले कौन से हैं? एक तो जैसलमेर है जिसका 17 है, और एक साथियों बीकानेर है जिसका यहाँ पर 78 है। तो अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा क्या गया है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा, यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूछा है तो जयपुर और यहाँ पर भरतपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और सबसे कम जैसलमेर और बीकानेर है, तो ये ध्यान रखना ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कुल जनसंख्या घनत्व कितना राजस्थान का अपना? 200 है। आगे देखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान में सबसे लंबी दूरी तय करता है साथियों? तो NH62 है, वो राजस्थान के अंदर सबसे लंबी है वो दूरी तय करता है, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, खानवा युद्ध में जोधपुर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो खानवा के युद्ध में जोधपुर की सेना का नेतृत्व आपको मैं बता दूं, पहली बात तो खानवा का युद्ध हुआ कब था? तो ये 1527 के अंदर हुआ था। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये किस किस के बीच में हुआ था? तो राणा सांगा, अरे राणा सांगा के बीच में, और साथियों ध्यान रखना, और बाबर के बीच में। तो यहाँ पर राणा सांगा और बाबर के बीच में 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था साथियों, जिसके अंदर अगर बात करें तो साथियों यहाँ पर जोधपुर की तरफ से वो राव मालदेव की तरफ से है वो साथियों कौन आता है? सेना लेकर आता है राव मालदेव, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा साथियों बीकानेर से कल्याणमल आता है, और यहाँ पर बात करें तो सादरी से कौन आता है? झाला अज्जा आता है, ये आपको ध्यान रखना है। और प्रतापगढ़ से बाघ सिंह आता है, कौन आता है? प्रतापगढ़ से बाघ सिंह आता है, ये भी आपको ध्यान है रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और फिर यहाँ पर झाला अज्जा ने है वो यहाँ पर बात करें तो खानवा युद्ध के अंदर है वो यहाँ पर
किसका रूप धारण किया था, तो राणा सांगा का, और यहाँ पर घायल हो गए थे राणा सांगा, तो इनको वहां से निकाला था। ठीक है, याद रखना भाई, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य में पर्यटकों की एक रुचि का स्थान लखिया बाटा है, इसके आकर्षण का कारण क्या है भाई, तो यहाँ पर बात करें तो जो लखिया बाटा का मुख्य आकर्षण का कारण क्या है, प्रागैतिहासिक पत्थर पर नक्काशी, इसका ऑप्शन ये हो जाएगा साथियों। अगर सीता माता अभ्यारण्य की बात करें तो साथियों ये है कहाँ पर, तो ये चित्तौड़गढ़ के अंदर, कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ के मध्य स्थित है जानना। और यहाँ पर उड़न गिलहरी पाई जाती है, कौन सी गिलहरी, तो उड़न गिलहरी पाई जाती है। लेकिन ये जो बाटा है ना, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, प्रागैतिहासिक पत्थर पर नक्काशी के लिए, और ये 20 एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है देखिएगा, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, अरे राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर, ऑप्शन अपना डी हो जाएगा भाई, जैसलमेर। अगर बात करें राजस्थान कुल क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है साथियों। इसमें से राजस्थान का क्षेत्रफल है वो कुल भारत का कितना प्रतिशत है, 10.41% है, ये आपको ध्यान रखना। और राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर है, जिसका क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे बड़ा जिला जैसलमेर हो जाएगा, और सबसे छोटा जिला है वो धौलपुर था। लेकिन अब जो नए जिले के अकॉर्डिंग है वो कौन सा होगा, ये अभी आंकड़े आए नहीं है, तो आंकड़े आएंगे तो बता देंगे साथियों, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है भाई, अरे राजस्थान में सबसे कम आबादी है वो कौन से जिले में रहती है, प्रतापगढ़ में, तो यहाँ सॉरी जैसलमेर में सबसे कम आबादी है वो कौन से जिले में रहती है, जैसलमेर के अंदर रहती है। और जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व कितना है, 17 है साथियों। सबसे कम बरसात कहाँ पर होती है, जैसलमेर में। सबसे कम पंचायत कहाँ पर है, जैसलमेर के अंदर, तो ये जैसलमेर की विशेषता है, तो ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर हो जाएगा। जबकि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, अरे जयपुर, कौन सा है भाई, जयपुर के अंदर है वो सबसे ज्यादा जनसंख्या, और सबसे कम है वो जैसलमेर में रहती है, तो ऑप्शन अपना डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस वर्ष राजस्थान नहर को इंदिरा गांधी नहर के रूप में नामकरण हो दिया गया था, तो साथियों इंदिरा गांधी नहर की मैं बात करूं साथियों, तो यहां पर आपको पता है इसका पहले नाम था राजस्थान नहर, क्या था, राजस्थान नहर था। लेकिन इसका इंदिरा गांधी नहर कब किया गया था, तो ध्यान रखना यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 नवंबर 1984 के अंदर है, वो उसका राइट आंसर है, वो हो जाएगा साथियों, ध्यान रखना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर है वो एशिया की सबसे लंबी नहर है भाई, एशिया की सबसे लंबी नहर है, ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस इंदिरा गांधी नहर की बात करें तो पानी की आवश्यकता कंवर सेन ने लिखी थी एक अपने, ठीक है, बीकानेर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में जंगल के ज्वाला किस पेड़ को कहा जाता है, तो राजस्थान में जंगल की ज्वाला किस पेड़ को कहा जाता है, अरे ध्यान रखना। अरे बात करें खस, खस क्या है, अरे गुरुजी ध्यान रखना, आपने शरबत पी होगी, तो खस जो घास होता है उससे क्या बनती है, शरबत बनती है, और ये सुगंधित इत्र भी बनता है, क्या बनता है, इत्र भी बनता है, ये ध्यान रखना। खेजड़ी की बात करें तो राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, तो राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है। और महुआ की बात करें तो साथियों भिल्लो का जो आमरस किसे कहते हैं, तो भिल्लो का आमरस है वो साथियों यहाँ पर महुआ को कहते हैं। तो जंगल की ज्वाला किसे कहते हैं, पलाश को कहते हैं, किसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पलाश को जंगल की ज्वाला कहते हैं साथियों, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, जोगाराम कुमावत के अधीन कौन सा विभाग है, ये करंट से क्वेश्चन है भाई आपके क्या कि बीएसटीसी एग्जाम के अंदर इस तरह से करंट का क्वेश्चन भी पूछा गया हुआ है, तो इस तरह से मैंने करंट का क्वेश्चन है वो इसमें जोड़ दिया भाई। तो आपसे पूछा जाए कि जोगाराम कुमावत के अधीन कौन सा विभाग है, तो आपको पहले तो आपको मैं बता देता हूं, अगर राजस्थान के उद्योग और वाणिज्य विभाग पूछे तो इसके मंत्री कौन है, अरे राज्यवर्धन सिंह, ध्यान रखना। तो राज्यवर्धन सिंह है वो साथियों राजस्थान के उद्योग और वाणिज्य मंत्री है। परिवहन मंत्री कौन है, तो ये साथियों ध्यान रखना, जो राजस्थान के वर्तमान में कौन है, अगर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा है वो साथियों परिवहन मंत्री है, सड़क और परिवहन। जबकि अगर बात करें गोपाल और पशुपालन मंत्री कौन है, अरे जोगाराम कुमावत है। तो जोगाराम कुमावत के पास कौन सा विभाग है, गोपाल और पशुपालन मंत्री साथियों जोगाराम कुमावत है। कृषि मंत्री कौन है भाई, कृषि मंत्री ध्यान रखना किरोड़ी लाल मीणा है। इसके अलावा साथियों ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान की वित्त मंत्री कौन है, पूछा जा सकता है, तो दिया कुमारी है। कौन है भाई, दिया कुमारी राजस्थान की वित्त मंत्री है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और खेल मंत्री कौन है, तो यही कौन है, उद्योग और वाणिज्य मंत्री जो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, ये खेल मंत्री है, सैनिक कल्याण मंत्री है, और साथियों यहाँ पर बात करें उद्योग और वाणिज्य मंत्री भी है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्यालय में कितने मंडल है साथियों, तो उत्तर पश्चिमी जो मुख्यालय भी है वो कितने मंडल, 5 मंडल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और उत्तर पश्चिमी जो यहाँ पर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है, ये आपको ध्यान है रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, राजस्थान की विधानसभा में वर्तमान विधानसभा का कौन सा क्रम आता है, तो अगर आपसे पूछे, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि हाल में विधानसभा है वो कंप्लीट हुई है, तो आपसे पूछा जा सकता है इस बार है वो कौन सी विधानसभा चल रही है, तो साथियों 16वीं विधानसभा, ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 16वीं विधानसभा है वो 2023 के अंदर है वो स्टार्ट हुई थी साथियों। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि 16वीं विधानसभा में कुल सीटें कितनी है, अपनी राजस्थान विधानसभा में विधायकों की संख्या 200 है, उसमें से महिला विधायक कितनी है, तो महिला विधायक 20 है साथियों। जो 200 का 20 अगर निकालेंगे तो कितना प्रतिशत है, 10% होता है। जो पीटीटी के अंदर है वो हाल ही में आपका जो वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है,
इसके अलावा आपसे क्या पूछा जाएगा कि हाल ही में 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो वासुदेव देवनानी है। ये तो आपको रट लेना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा 16वीं विधानसभा के साथियों यहाँ पर प्रोटेम स्पीकर कौन थे, तो कालीचरण श्राफ थे। कौन थे, कालीचरण श्राफ है। और यहाँ पर 16वीं विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता कौन है, तो ये साथियों ध्यान रखना आज से पूछा जा सकता है। तो कौन है भाई, अपना टीकाराम जूली है। कौन भाई, टीकाराम जूली है। वो यहाँ पर बात करें तो साथियों ये क्या प्रतिपक्ष नेता है विधानसभा के। और मुख्यमंत्री कौन है, बजलाल शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के माननीय मुख्य सचिव कौन है वर्तमान में, तो ये करंट के क्वेश्चन मैंने आज वो 2-4 इसमें ऐड किए हैं, तो जो एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है राजस्थान में उस समय का 2019 के पेपर में पूछा गया है, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया भाई। तो राजस्थान के माननीय मुख्य सचिव वर्तमान में कौन है, तो आपसे ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुधांश पंत। सुधांश पंत है वो वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव है, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कौन थी भाई, मुख्य सचिव कौन थी, उषा शर्मा थी, जो राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव थी। अब आपसे पूछा जाएगा कि पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी, तो कुशाल सिंह। कौन है भाई, कुशाल सिंह है, वो राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव थी। इसके अलावा ध्यान रखना देवेंद्र भूषण कौन है भाई, तो वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव है। यहाँ पर कौन है, सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त है। और इसके अलावा निहाल चंद गोयल कौन है भाई, तो ये आपको ध्यान रखना वर्तमान में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जो जयपुर है, इसके कौन है भाई, इसके अध्यक्ष कौन है, निहाल चंद गोयल है। और सीपी जोशी जो 15वीं विधानसभा के क्या रह चुके हैं, ये अध्यक्ष रह चुके हैं। और अब वर्तमान में 16वीं विधानसभा चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजपुताना में कौन सा एकमात्र गैर राजपूतगढ़ था जो शक्तिशाली किलों में से एक तथा जिसने बार बार हमलों को है वो झेला है साथियों। तो ध्यान रखना, अगर बात करें भटनेर किला, तो ये राजपूत किला था जो भूपत वाटे के द्वारा निर्माण करवाया गया था। और ये हनुमानगढ़ में, कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में। और आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान का ऐसा कौन सा किला जिसने विदेशी आक्रमण सबसे ज्यादा झेले है, तो वो तो हो जाएगा कौन सा, भटनेर किला, ध्यान रखना। इसके अलावा आमेर किला कहाँ पर, तो आमेर किला जयपुर के अंदर है, तो ये ध्यान रखना। तो ये कच्छा वंश की राजधानी रह चुकी है। लोहागढ़, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोहागढ़ साथियों ये कच्छा वंश भी क्या थे, राजपूत वंश है। और लक्ष्मणगढ़ किला की बात करें तो ये सीकर के अंदर है, तो यहाँ पर शेखा जी के द्वारा यहाँ पर ये किला का निर्माण करवाया गया था। लेकिन यहाँ पर लोहागढ़ किला कहाँ पर भी, ये भरतपुर के अंदर है। और भरतपुर में कौन सा वंश था, तो जाट वंश था, जो गिर राजपूतगढ़ था साथियों, ध्यान रखना। तो लोहागढ़ को है वो आज तक है वो कोई नहीं जीत पाया था। और ये साथियों जाट अपना क्या था, जाट राजवंश के द्वारा स्थापित किला था भरतपुर के अंदर। अब ये ध्यान रखना, तो इसका राइट आंसर अपना सी हो जाएगा, ठीक है। तो बोलो भाई राजा सूरजमल की जय हो। आगे देखेगा, दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष चित्तौड़ पर कब्जा किया था, लगा लीजिएगा स्टार, जो एग्जाम में बार बार है वो यहाँ से पूछा जाता है। तो साथियों आपको मैं बता दूं, अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने 301 में तो है वो रणथंभौर पर हमला किया था। किस पर, रणथंभौर पर। और रणथंभौर का शासक कौन था उसमें, हमीर देव। अरे हमीर देव है वो, यहाँ पर हमीर देव ने है वो यहाँ पर साका यहाँ पर बात करें तो साथियों केसरिया किया था। और उसकी रानी ने, रंगा देवी ने है वो साथियों जौहर किया था। और ये राजस्थान का पहला है वो साथियों ये क्या होता है, जौहर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सॉरी साका होता है, राजस्थान का पहला साका 1301 में रणथंभौर साका होता है, जो अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव के बीच में युद्ध हुआ था। दूसरा अगर बात करें 1303 में कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ में। तो ये क्वेश्चन पूछा गया चित्तौड़गढ़ में कब हुआ था, तो चित्तौड़गढ़ के अंदर है वो। अगर बात करें तो चित्तौड़गढ़ में यहाँ पर राजा कौन था, रतन सिंह। रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में 1303 के अंदर है वो यहाँ पर साका होता है। और चित्तौड़ का पहला साका था, ये ध्यान रखना। और यहाँ पर बात करें 1308 में है वो सिवाना में, 1308 के अंदर वो सिवाना में अलाउद्दीन खिलजी हमला करता है। और 1311 के अंदर है वो साथियों कान्हड़ देव पर हमला करता है, जालोर के अंदर और कान्हड़ देव। और यहाँ पर चित्तौड़ के है वो अलाउद्दीन खिलजी के बीच में युद्ध होता है। और चित्तौड़गढ़ को जीतने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने खिजराबाद है वो कर दिया था, ये बात भी आपको ध्यान रखना। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है 1527 के अंदर कौन सा युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ था, ये आपको ध्यान है रखना भाई। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1301 में रणथंभौर, और 1303 में साथियों चित्तौड़ को जीता था, और 1308 में सिवाना को जीता था, और 1311 में है वो जालौर को जीता था अलाउद्दीन खिलजी ने। ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो अगर बात करें तो साका कहाँ पर हुआ था, सबसे ज़्यादा साके वो चित्तौड़गढ़ के अंदर हुए थे, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी लंबाई है, तो राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कितनी लंबाई है, तो आपको मैं बता दूं साथियों अपना क्या है, ये राजस्थान। और राजस्थान के 5 जिले वर्तमान में नई जिलों के अकॉर्डिंग देखें तो राजस्थान के 5 जिले हैं वो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, 1017 है। और ये जो 1017 वो कौन सी रेंज में आती है, तो ये इसमें तो नहीं आती है, 1000 से लेकर 1100 के बीच में। यहाँ पर ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। 1070 सीमा जो पाकिस्तान के साथ लगती है इसको रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ रेखा साथियों ध्यान रखना। और राजस्थान की 5 जिले हैं वो सीमा बनाते हैं, कौन कौन से, एक तो अपना गंगानगर, एक नया जिला हनुमानगढ़, बीकानेर, और साथियों अपना जैसलमेर और बाड़मेर, ये 5 जिले हैं वो साथियों सीमा बनाते हैं। सबसे ज़्यादा है वो जैसलमेर बनाता है, ये आपको ध्यान रखना, 464 किलोमीटर है वो सीमा बनाता है। सबसे कम है वो गंगानगर है वो बनाएगा, ये ध्यान रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अलगोजा किस तरह का वाद्य यंत्र है, और ये एग्जाम में बहुत बार है, वो बीएसटीसी में बार बार में है, तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से। अलगोजा है वो कौन सा वाद्य यंत्र है, तो साथियों फूंक मारकर बजाया जाता है। अलगोजा को है वो फूंक मारकर बजाया जाता है, और फूंक मारकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र को बोलते हैं सुशिर वाद्य यंत्र। कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है, वो ये अपना अलगोजा है। और अलगोजा की बात करें तो राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है, तो ये राज्य वाद्य यंत्र भी है अलगोजा। और इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो रामनाथ चौधरी है। जो हाल ही में इनको है वो रामनाथ चौधरी को है वो नाक से बजाने के लिए इनको है वो यहाँ पर लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज किया गया है, तो ये आपको ध्यान है रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, तो ऐतिहासिक दृष्टि से राजस्थान की कौन सी जनजाति योद्धा व प्रवीण धनुर्धर थी साथियों। तो अगर बात करें कौन सी जनजाति थी जो योद्धा भी थी और प्रवीण धनुर्धर भी थी, तो भील जनजाति। भील जनजाति जो साथियों महाराणा प्रताप के साथ है वो यहाँ पर धनुष के माध्यम से, यानी कि यहाँ पर छापामार नीति के माध्यम से वो यहाँ पर अकबर के पसीने छुटा दिए थे, तो यहाँ पर भील इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दक्षिणी राजस्थान के अंदर है वो भील जनजाति है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ये भी आपको जानना। और जनजातियों में देखें तो मीणा के बाद में सबसे ज़्यादा जो जनजाति पाई जाती है वो अपनी भील जनजाति है, जो दूसरे नंबर पर है, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, जयपुर के जंतर मंत्र में कितने खगोलीय उपकरण हैं, तो जयपुर के जंतर मंत्र में कितने खगोलीय उपकरण हैं, ये आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ भाई। इसका है वो मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना, और मेरे को ये भी बताना है कि जंतर मंत्र की स्थापना है वो किस शासक ने की थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, राजस्थान के कितने कृषि विश्वविद्यालय, तो आपको बता दूं मैं राजस्थान में कितने कृषि विश्वविद्यालय, 5 कृषि विश्वविद्यालय। कितने हैं राजस्थान में? 5 कृषि विश्वविद्यालय। एक तो कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो साथियों जयपुर में है, एक साथियों स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में, एक जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय, और एक साथियों अपना कहाँ पर है कोटा कृषि विश्वविद्यालय, और एक जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय, ध्यान रखना। तो इस तरह से वो राजस्थान में 5, और एक कौन सा है महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय जो उदयपुर के अंदर है, ये 5 कृषि विश्वविद्यालय इसके अंदर राजस्थान में आते हैं, तो ये अपना ध्यान रखना, 5 ऑप्शन डी अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में जैतून के तेल की खेती की तकनीक के रूप में से संभव व्यापारिक और अध्ययन सहयोग से राजस्थान है मतलब किया जाता है भाई, किसके सहयोग से वो किया जाता है, तो ये ध्यान रखना भाई, इजराइल के सहयोग से वो किया जाता है, तो ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई। आगे देखेगा, गोवंश पशुओं में नागौरी नस्ल का मुख्यतः किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो नागौरी नस्ल की बात करें तो साथियों यहाँ पर बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रारूप नस्ल। यह आपको ध्यान रखना, गोवंश की नस्ल है नागौरी नस्ल, प्रारूप नस्ल के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माही, लूणी, सुकड़ी और पश्चिमी बनास किसका भाग है साथियों, तो अगर मैं बात करूँ राजस्थान का प्रवाह क्षेत्र वो 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो साथियों आंतरिक प्रवाह क्षेत्र आता है, एक साथियों बंगाल की खाड़ी प्रवाह क्षेत्र आता है, और एक अरब सागरीय प्रवाह क्षेत्र आता है। तो यहाँ पर बात करें सबसे ज़्यादा 60% है वो राजस्थान में कौन सी नदियाँ पाई जाती है, आंतरिक प्रवाह की नदियाँ पाई जाती है। और अगर बात करें साथियों तो बंगाल की खाड़ी की 24% और 16% वो राजस्थान में अरब सागरीय शाखा से पाई जाती है। तो यहाँ पर पूछा गया कि माही, लूणी, सुकड़ी और पश्चिमी बनास कौन सा भाग है, तो ये ध्यान रखना अरब सागरीय शाखा के, यानी कि लूणी नदी, माही नदी और सुकड़ी नदी और पश्चिमी बनास ये हर अरब सागर में जाकर गिरती है, तो यहाँ पर अरब सागरीय शाखा यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्यान रखना। इसके अलावा अगर बंगाल की खाड़ी की पूछे तो साथियों अगर अपनी चंबल, बनास, पार्वती, काली सिंध, ये आहू, पार्वती, ये सभी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और आंतरिक प्रवाह की नदियाँ साथियों कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है घग्गर नदी है, इसके अलावा कांतली नदी है साथियों, साबी, रूपारेल, लुप्पनगढ़, ये सभी नदी आंतरिक प्रवाह की नदी है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो आपको याद है रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से सर्वाधिक जल संरक्षण की क्षमता किस बांध में है, तो साथियों सर्वाधिक जल संरक्षण की क्षमता है वो राणा प्रताप सागर बांध में। भ्राव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो ये राणा प्रताप सागर बांध है, जो कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा राजस्थान का सबसे प्राचीन बांध कौन सा है, तो बिसलपुर बांध है राजस्थान का सबसे प्राचीन है। और राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो राजस्थान का सबसे लंबा बांध माही बजार सागर बांध है, जो 3109 मीटर सबसे लंबा है, और ये बांसवाड़ा के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना। बिसलपुर बांध टोंक में है, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़ में, जुआई बांध साथियों कहाँ पर है, तो ये अपना सुमेरपुर पाली के अंदर है। इसके अलावा राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है वो जाखम बांध है, ये आपको ध्यान रखना। जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है 81 मीटर, तो ये आपको ध्यान रखना, जाखम नदी पर प्रतापगढ़ के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का नाभिकीय बिजली संयंत्र कहाँ स्थित है, तो राजस्थान का नाभिकीय बिजली संयंत्र है वो रावतबाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और राजस्थान का सुपर जो अपना थर्मल पावर स्टेशन है कहाँ पर भाई, सूरतगढ़ के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, राजस्थान में कितने व्यावसायिक हवाई अड्डे हैं, तो व्यावसायिक हवाई अड्डे की बात करें साथियों तो राजस्थान में इसका ऑप्शन अपना 6 हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन कौन से क्षेत्र से होता है, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा यहाँ पर बात करें तो कच्चे तेल का उत्पादन है वो कहाँ से होता है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना भी। इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में वो मेरे को बताना है। सबसे पहले इसका आंसर है वो कौन देता है, देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है,
प्रसिद्ध कोटा पत्थर किस प्रकार की सामग्री है? तो जो अपना कोटा पत्थर है वो चूना पत्थर, ऑप्शन सी हो जाएगा, चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं? जालोर को कहते हैं, ग्रेनाइट सिटी जालोर को कहते हैं। संगमरमर है वो साथियों नागौर का प्रसिद्ध, ध्यान रखना, ये आपको ध्यान है रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? सावन भादो किस जिले की पारंपरिक कढ़ाइयों के नाम है? तो सावन भादो है वो किस जिले की पारंपरिक कढ़ाइयों के नाम है? तो साथियों बीकानेर के जो अपने करनी माता मंदिर में है वो सावन भादो कढ़ाइया है वो रखी हुई है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों करनी माता की बात करें साथियों, देशनोक में है वो इनका मंदिर है, साल में 2 बार है वो साथियों यहाँ पर मेला पड़ता है। इसके अलावा अगर बात करें बूढ़ी डोगरी, जोग माया और साथियों चूहों की देवी के नाम से जानी जाती है। आगे देखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अलावा अगर आपसे मैं चलो आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? लग्जरी ट्रेन प्लेस ऑन व्हील्स राजस्थान के महत्वपूर्ण पर्यटन गंतव्य स्थलों तक ले जाती है। संपूर्ण यात्रा पूरी करने में कितने दिन है वो लग जाते हैं? और ये बीएसटीसी एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये 7 दिन में है वो अपना एक राउंड है वो पूरा करती है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? भारत की सबसे बड़ी खारी झील सांबर साल्ट लेक को कितनी नदियां पोषित करती है? तो सांबर के अंदर वो साथियों 5 नदियां आकर गिरती है, सांबर में है वो 5 नदियां आकर गिरती है, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सांबर साल्ट की बात करें साथियों तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि सांबर साल्ट से वो यहाँ पर हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड के द्वारा नमक उत्पादन किया जाता है। जो कुल भारत का है वो 8.7% नमक उत्पादन है वो किया जाता है, ये आपको ध्यान है रखना है, ठीक है। तो 5 नदी इसमें आती है साथियों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? खारा बनने से पहले किस स्थान तक लूणी के जल का स्वाद है वो मीठा रहता है साथियों? तो अगर बात करें तो साथियों अपना राजस्थान में ये अरावली पर्वत श्रृंखला है वो यहाँ से नाग पर्वत से वो लूणी नदी है वो निकलती है साथियों। और यहाँ पर जो बालोतरा तक आने से पहले, बालोतरा से पहले ये नदी क्या होती है? मीठी होती है, उसके बाद में है वो साथियों क्या हो जाती है? खारी हो जाती है। तो राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो आधी खारी आधी मीठी कहलाती है? लूणी नदी है साथियों, ये आपको जानना। जो नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है तो यहाँ पर, और जो कहाँ पर जाकर गिरती है? अरब सागर में गिरती है। तो लूणी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लूणी नदी तो हो जाएगा लेकिन इसका आंसर बालोतरा होगा। बालोतरा के बाद में यह साथियों क्या हो जाती है? इसका स्वाद है वो क्या हो जाता है? मीठा रहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? मारवाड़ क्षेत्र का नस्ल किस नस्ल का घोड़ा दुर्लभ जाति का है भाई? मारवाड़ क्षेत्र का किस नस्ल का घोड़ा है वो दुर्लभ जाति का है? तो वर्तमान में जो मालानी बाड़मेर का जो साथियों बाड़मेर वाला क्षेत्र जो मालानी के नाम से राजा जो अपने लोक देवता मल्लीनाथ जी के नाम से मालानी पड़ा था, तो मलानी नाम का जो घोड़ा है वो वर्तमान में दुर्लभ जाति का है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार्ट। जो हाल ही में पीटीटी एग्जाम के अंदर है वो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 16वीं विधानसभा में कुल महिला विधायकों की संख्या कितनी है? तो अगर बात करें तो वर्तमान में कितनी है? 20 है। और आपको पता होना चाहिए 200 विधायक है, उसमें से 20 महिला विधायक है। तो उनका प्रतिशत देखें तो प्रतिशत पूछा गया था तो 10% हो जाएगा। तो वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में 10% महिला है। और वैसे कुल संख्या पूछे तो 20 है। और 15वीं विधानसभा में कितनी थी? तो 28 महिला थी। और वर्तमान में 16वीं विधानसभा में 20 महिला है, ये भी आपको ध्यान है रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? राजस्थान के किस उसमीय विद्युत संयंत्र ने बिजली मंत्रालय भारत सरकार के मेधावी उत्पादकता पुरस्कार 1992-93 में प्रत्येक वर्ष वो प्राप्त किया था? तो ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, सूरतगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली पर्वत श्रेणी जो माउंट आबू के पास स्थित है उसके उच्चतम गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो यहाँ से क्वेश्चन आपको ये तो पता है माउंट आबू कहाँ पर है, तो एक माउंट आबू के बारे में आपको गुरु शिखर के बारे में पता है कि गुरु शिखर है वो माउंट आबू में स्थित है और माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है। और आपको ये भी पता है कि 1722 मीटर है वो इसकी ऊंचाई है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है साथियों। और अरावली पर्वत श्रेणी का भी सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। लेकिन आपके ये जो बीएसटीसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है आपको मैं बता दूं तो यहाँ पर इसमें फिट दे रखी है और आपको ध्यान रखना 5600 से लेकर 5700 फीट के बीच में है वो इसकी ऊंचाई है। ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखना। तो इसकी ऊंचाई तो वैसे 1722 मीटर तो आपको याद है, लेकिन फिट कितनी हो जाएगी? 5600 से 5700 फीट हो जाएगी, ध्यान रखना। और अरावली पर्वत श्रृंखला की बात करें तो ये अपने इसकी कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर है अरावली पर्वत श्रृंखला की, जो राजस्थान के अंदर 550 किलोमीटर है, जो 80% है वो यहाँ पर राजस्थान के अंदर अरावली पर्वत श्रृंखला आती है साथियों, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये थे अपने आज के 50 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ 50 क्वेश्चन आपको अच्छे से वो समझ में आए होंगे और मैंने अच्छे से सोल्यूशन बताए। 2 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, तो कमेंट में वो ऑप्शन में जरूर बताना कि क्लास कैसी लगी, और क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपके लिए आप मेरे को कमेंट में ये भी बताना भाई कि आपको मेरे को ये भी बताना है कि आपके लिए अब शॉर्ट और छोटे छोटे वीडियो 5-5 मिनट के हैं वो लेकर आऊँ मैं, ताकि जो वो अपने जो फैक्ट लेकर आऊंगा जो एग्जाम में सीधे सीधे आपको देखने को मिलेंगे। तो भाई बताओ लेकर आने कि नहीं लेकर आने, आप है वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।